Hello everyone, welcome back to my channel Social with Namira. So today's topic is caste in politics. कि पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का क्या रोल है वो हमें इसमें जानना है. ठीक है. तो सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कास्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स. सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग से स्टार्ट किया है. तो कास्ट का मीनिंग दिया हुआ है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑक्यूपेशन. ठीक है. ये एक ऐसा ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि इंडिया में वैदिक एज से स्टार्ट हुआ था. ठीक है. और ये बेस्ड है, मतलब इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है हमारी वो स्ट्रेटिफाइड है, वो डिवाइडेड है, और उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ एंड ऑक्यूपेशन. जहाँ पर उनका बर्थ हुआ है और क्या वो काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? कास्ट. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ पावर, इट इज द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द सोसाइटी. किस तरीके से हमारे सोसाइटी में पावर है, क्या गवर्नेंस है, और किस हिसाब से जो है वो डिसीजन मेकिंग की जा रही है, उसी सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिटिक्स. ठीक है. Now, what is the meaning of caste in politics then? It refers to how caste identity and division influence political behavior, elections and politics. कि आपकी जो कास्ट की आइडेंटिटी है, आप कौन से कास्ट से आते हो, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को, इलेक्शंस को और पॉलिटिक्स को. तो जब पॉलिटिक्स में कास्ट एंटर होती है, ठीक है, जब लोग जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस कास्ट को देना शुरू होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स. ठीक है. और इसी के ऊपर एक कोट भी दिया हुआ है यहाँ पे. इन इंडिया कास्ट इज नॉट जस्ट अ सोशल आइडेंटिटी, इट ऑफन डिसाइड पॉलिटिकल डेस्टिनी. मतलब ये एक सोशल आइडेंटिटी ही नहीं है बस. कास्ट कास्ट क्या है? आपके पॉलिटिकल करियर को, आपकी पॉलिटिकल फ्यूचर को भी डिसाइड करता है. ठीक है. इसीलिए ये कोट आपको अपने आंसर्स में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कास्ट इन द इंडियन पॉलिटिक्स. ओके. अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है वोटिंग बिहेवियर. अब ये क्या है? सी, मैनी पीपल वोट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू देयर कास्ट. ठीक है. ये पॉलिटिक्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या होते हैं, उनकी थिंकिंग ये होती है कि हमें उसी कैंडिडेट को वोट करना है जो हमारी खुद की कास्ट का हो. मतलब कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म हमें देखने को मिलता है. उसी पॉइंट को हम बोलते हैं वोटिंग बिहेवियर. Now coming to the second point. Second point is candidate selection. Political parties often give tickets to candidates of dominant caste in region. Political parties जो हैं वो टिकट्स देंगी उन्हीं कैंडिडेट्स को जो कि ऑलरेडी डोमिनेंट कास्ट के हैं, जो कि डोमिनेंट कास्ट के हैं, ताकि क्या होगा, ताकि उस सारे कास्ट के लोग जो हैं वो आकर के उसी कैंडिडेट को वोट करने वाले होंगे. ठीक है. इसी को बोलते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यूपी में क्या होता है, जो यादव्स हैं, जो कि ओबीसी क्लास होती है, समाजवादी पार्टी गिव टिकट्स टू यादव्स एज दे फॉर्म मेजर वोट बैंक. समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर हमने किसी यादव को टिकट दिया तो, क्योंकि यादव जो है वो ऑलरेडी एक बहुत डोमिनेंट कास्ट है और उस डोमिनेंट कास्ट के सारे जो लोग होंगे वो उसी कैंडिडेट को वोट करने आएंगे. ठीक है. इसलिए बहुत चालाकी से उनको टिकट्स दिए जाते हैं. थर्ड पॉइंट इज कास्ट बेस्ड पार्टीज. नाउ इसका मतलब क्या है? सम पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड मेनली टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन इसीलिए किया जाता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाए कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स को. ठीक है. अपनी कास्ट के बारे में बात कर पाए. नाउ फोर्थ है कोएलिशन पॉलिटिक्स. इसका मतलब ये है अलायंसेस आर ऑफन बिल्ट कीपिंग कास्ट इक्वेशंस इन माइंड. अब ये अलायंसेस क्या होते हैं? इसका मतलब होता है जहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. अब देखो इसका एग्जाम्पल, बिहार का एग्जाम्पल दिया हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ बिहार के बिहार में किस तरीके से कोएलिशन पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है. दो पार्टीज का नाम दिया गया है. सबसे पहला है आरजेडी और दूसरी है जेडीयू. ठीक है. तो आरजेडी के जो लीड कर रहे हैं उस पार्टी को, वो है लालू प्रसाद यादव, जो कि रिलाय करते हैं यादव के वोट्स के ऊपर,
क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद से वो यादव हैं, तो उनको क्या होता है कि सारे के सारे यादव के वोट मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, दूसरी पार्टी जो है वो है जेडीयू। जेडीयू जो है वो अंडर है नीतीश कुमार के, और उनका इन्फ्लुएंस कहाँ पर है? उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कुर्मीज पे है और ईबीसीज के ऊपर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईबीसी? ईबीसी मीन्स एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो जो नीतीश कुमार है उनका होल्ड कहाँ पर है? कुर्मीज के ऊपर और ईबीसीज के ऊपर। ठीक है। और आरजेडी के जो लालू प्रसाद यादव हैं उनका जो है वो रिलायशन कहाँ पर है? जो है वो यादव के वोट्स के ऊपर है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर ये दो पार्टीज का कोएलिशन बनता है, अगर ये दो पार्टी साथ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, तो क्या होगा? दे विल फॉर्म अ कोएलिशन एंड अल्टीमेटली दे विल गेट सक्सेस। ठीक है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके कोएलिशन पॉलिटिक्स प्ले किया जाता है। Now coming to the fifth point, which is the reservation policy. Caste play a role in politics like reservation for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. ठीक है, ये सबको ध्यान है कि रिजर्वेशन जो होता है वो हर कास्ट को दिया जाता है ताकि वो भी फ्रंट फुट पे आ सके। ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब देखो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, कास्ट इन पॉलिटिक्स के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। सबसे पहला है, इट हेल्प्स मार्जिनलाइज्ड कास्ट, मतलब जो छोटी मोटी कास्ट होती है, गेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। छोटी मोटी कास्ट को मौका मिलता है कि वो फ्रंट फुट पे आए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एनकरेज सोशल जस्टिस थ्रू रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस, मतलब पॉजिटिव एक्शंस। ये क्या एनकरेज कर रहा है? इट एनकरेजेस द सोशल जस्टिस। ठीक है। थ्रू व्हाट? थ्रू द रिजर्वेशन एंड द गुड एक्शंस, और यू कैन राइट अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको एज इट इज अपने आंसर्स में लिखने होंगे। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड अ पॉलिटिकल वॉइस टू द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। ठीक है। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कंपैरेटिवली वीकर है, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इन बिहार गेव अ स्ट्रॉन्ग वॉइस टू द यादव्स एंड द ओबीसीज, बिकॉज आरजेडी पार्टी जो है वो बिहार में है, और बिहार में जो यादव्स हैं और जो ओबीसीज हैं उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के सामने आती है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इफेक्ट्स, कि अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला, इट प्रमोट द वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब क्या है कि ये सपोर्ट करता है पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कास्ट को और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को। यहाँ पर हमें एज सच इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, इट स्ट्रेंथन्स द कास्ट डिविजन्स एंड हिंडर्स नेशनल यूनिटी। इससे क्या होता है कि हमारे जो नेशनल यूनिटी है, मीन्स वी ऑल आर इक्वल, ये सारा पॉइंट जो है वो सफर करता है। थर्ड पॉइंट, समटाइम्स लीड्स टू कास्ट वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और कई बार हमें जो है वो जाति को लेकर के दंगे भी देखने को मिलते हैं और भेदभाव भी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको नेगेटिव पॉइंट्स में डालने हैं। ठीक है। और वो जो मैंने ऊपर आपको 3 पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे वो आपको पॉजिटिव्स में डालने हैं। एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट अ कोट ऑन द कास्ट इन पॉलिटिक्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।